हर हर महादेव। दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मन मर्जियां भाग 39। गुड्डू और शगुन शादी के जोड़े में एक दूसरे के सामने थे। गुड्डू स्टेज पर खड़ा था और शगुन नीचे। शगुन के साथ प्रीति, बिंदु और घर के मोहल्ले की लड़कियां भी शामिल थी। शगुन ने ज्यादा गुड्डू का दिल धड़क रहा था। उसने सोचा नहीं था उसके साथ सब इतनी जल्दी होगा, वो भी किसी और लड़की के साथ। गुड्डू को सोच में डूबा देखकर सोनू भैया ने कहा, गुड्डू जाओ यार, अपनी दुल्हन का हाथ पकड़ कर स्टेज तक लेकर आओ। गुड्डू स्टेज से नीचे उतरा और आकर शगुन के सामने खड़ा हो गया। शगुन ने पलके उठाकर गुड्डू को देखा तो बस देखती ही रह गई। गुड्डू बहुत प्यारा लग रहा था। उस पर उसके सुर्ख लाल होंठ और चमकती आंखें शगुन को अपनी ओर खींचने में सफल रही। गुड्डू ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और शगुन ने जैसे ही गुड्डू का हाथ थामा, गुड्डू के दिल की धड़कनें बढ़ गई। आज से पहले उसने पिंकी का हाथ न जाने कितनी बार थामा होगा, पर ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। शगुन का हाथ थामे गुड्डू स्टेज की ओर बढ़ गया। जैसे ही ऊपर पहुंचे, लहंगे में पैर फंसने की वजह से शगुन लड़खड़ाई, लेकिन ऐन वक्त पर गुड्डू ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। शगुन तो बस गुड्डू की आंखों में देखते ही रह गई। स्टेज पर खड़े गोलू और मनोहर, सोनू भैया ने देखा तो सीटियां बजाने लगे। नीचे खड़ी लड़कियां भी हूटिंग कर रही थी, लेकिन शगुन और गुड्डू बस एक दूसरे की शक्ल देखे जा रहे थे। गुड्डू को जब एहसास हुआ तो वह शगुन से दूर हटा। गोलू उसके पास आया और अपना कंधा गुड्डू के कंधे से टकराकर कहा, वाह भाई, चांस मार लिया। ये मोमेंट तो तुम्हारी शादी का सबसे यादगार मोमेंट होगा। गुड्डू ने गोलू की बात का कोई जवाब नहीं दिया। शगुन के साथ वाली लड़कियां भी ऊपर चली आई। गुड्डू और शगुन एक बार फिर आमने सामने थे, वरमाला के लिए। दोनों के हाथों में खुशबूदार फूलों की वरमाला थमा दी गई। गुड्डू का दिल अभी भी धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी कोई रास्ता दिखे और गुड्डू वहां से निकलकर भाग जाए, लेकिन उसके एक तरफ उसके दोस्त खड़े थे और दूसरी तरफ स्टेज से नीचे मिश्रा जी खड़े थे। उन्हें देखते ही गुड्डू के भागने के सारे विचार फुर्र हो गए। केशव पंडित जी स्टेज पर चले आए और शगुन को वरमाला पहनाने को कहा। शगुन ने हाथों में पकड़ी वरमाला गुड्डू को पहना दी। सभी तालियां बजाने लगे और दोनों पर फूलों की बौछार कर दी। शगुन बस पलके झुकाए खड़ी थी। पंडित जी ने गुड्डू से वरमाला पहनाने को कहा। गुड्डू के हाथ कांप रहे थे। उसने एक नजर शगुन को देखा और वरमाला पहना दी। एक बार फिर स्टेज तालियों से गूंज उठा और फूलों की बौछार हुई। गुड्डू की ओर खड़े गोलू की नजर तो सामने खड़ी प्रीति पर थी, जिसने गुलाबी रंग का लहंगा पहना हुआ था और वह बहुत प्यारी लग रही थी। गोलू को अपनी ओर देखता पाकर उसने इशारों में गोलू से पूछा, तो गोलू ने इशारों में ही अच्छी लग रही हो का इशारा कर दिया। प्रीति गोलू की ओर आई और कहा, थैंक यू गोलू भैया। भैया सुनते ही गोलू का सारा कॉन्फिडेंस धरा का धरा रह गया। गोलू ने मुंह बना लिया और वहीं खड़ा बाकी लड़की हंसने लगी। तो प्रीति ने कहा, अरे गोलू भैया, मुंह क्यों बना लिया? आप भी गुप्ता, हम भी गुप्ता तो हुए ना भाई बहन। क्यों जीजू, है ना सही? गुड्डू हल्का सा मुस्कुराया तो गोलू ने उसके पास आकर कहा, क्या सबके सामने हमारी बेइज्जती हुई रही है और तुम हो कि इनकी हाँ में हाँ मिला रहे हो? बदल गए हो तुम। प्रीति को तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है बाबू, फिर काहे छेड़ रहे हो? चुपचाप खड़े रहो हमारी तरह, गुड्डू ने भी धीरे से कहा। सोनू ने सबको साइड होने को कहा और गुड्डू शगुन सोफे पर आ बैठे। गुड्डू ने दोनों के बीच में गैप रखा जिससे वह शगुन को न छुए, लेकिन प्रीति ने देखा तो उसने गुड्डू की ओर बैठते हुए कहा, अरे जीजू उधर खिसकिए ना, कितनी जगह पड़ी है, मुझे आपके साथ फोटो खिंचवाना है। फोटो वाले ने जैसे ही फोटो लेना चाहा, प्रीति ने गुड्डू की बाह थामकर थोड़ा क्लोज होते हुए कहा, हो भैया, सिर्फ मेरी और जीजू की फोटो आनी चाहिए, वो भी सबसे बेस्ट वाली। शगुन ने सुना तो मुस्कुरा दी। वो जानती थी कि प्रीति बस गुड्डू को छेड़ने के लिए ये सब कर रही है। फोटोग्राफर ने कुछ क्लोजअप लिए और फिर प्रीति उठकर साइड में चली आई। स्टेज पर शगुन की तरफ प्रीति और बिंदु बची थी और गुड्डू की तरफ सोनू, भूपेश और गोलू। आशीर्वाद समारोह शुरू हुआ। सब एक एक करके दुल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने लगे। प्रीति ने तो गोलू का पत्ता कट कर दिया था। बची बिंदु, तो अब गोलू का ध्यान प्रीति को छोड़कर बिंदु पर था। गोलू बिंदु को देखकर कभी शर्माता
तो कभी मुस्कुराता। देखते देखते वह शगुन वाली साइड आकर खड़ा हो गया और बिंदु से कहा, आप भाभी की सहेली हैं? हाँ, बिंदु ने कहा। बहुत बढ़िया। वैसे आप भी आज रात यहीं रुकेंगी? गोलू ने फिर सवाल किया। अब शादी में आए हैं तो रुकना तो पड़ेगा ही, बिंदु ने कहा। ये तो और भी अच्छा है। गुड्डू हमारा मतलब तुम्हारी दोस्त की जिनसे शादी होने जा रही है वो हमारा जिगरी है, बचपन का दोस्त, और भाभी भी तुम्हारी दोस्त है। तो हम वो सोच रहे थे कि गोलू आगे कुछ कहता इससे पहले ही बिंदु ने अपने बाएं हाथ की उंगलियां गोलू के सामने कर दी, जिनमें से तीसरी उंगली में पहनी डायमंड की रिंग चमचमा रही थी। गोलू समझ गया कि यहाँ भी उसकी दाल नहीं गलेगी। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर बिंदु को दया आई और उसने कहा, परेशान मत होइए गोलू जी, कोई ना कोई मिल जाएगी आपको। हम काहे परेशान होंगे? हमारे कानपुर में लाइन लगती है हमारे लिए लड़कियों की। वो तो भैया की तरह अपने शहर से बाहर की लड़की चाहते थे, पर कोई नहीं, कहकर गोलू चला गया। बिंदु गोलू की बातों पर मुस्कुरा उठी। मेहमान एक एक करके आशीर्वाद देते जा रहे थे। घंटे भर बाद समारोह खत्म हुआ। गुड्डू को लेकर उसके दोस्त स्टेज से नीचे चले आए और प्रीति और बाकी लड़कियां शगुन को लेकर अंदर चली गई। फेरों में अभी वक्त था, इसलिए शगुन कमरे में बैठी थी और घर की आधे से ज्यादा औरतें उसके पास। शगुन ने व्रत रखा था और फेरों से पहले वह कुछ खा पी नहीं सकती थी। उसने घड़ी में देखा रात के 11 बज रहे थे। उसने बिंदु और बाकी सब लड़कियों से कहा कि जाकर खाना खा ले। प्रीति से कहा तो उसने कहा, नहीं दी, मैं तो आपके साथ ही खाऊंगी। प्रीति, मुझे फेरों के बाद खाना है, तब तक तू भूखी रहेगी क्या? जा जाकर खा ले, शगुन ने कहा। दी, सिर्फ आज ही तो साथ खाना है, उसके बाद तो हमेशा अकेले ही खाना होगा। कहते कहते प्रीति भावुक हो गई। शगुन ने देखा तो उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। उसने अपना चेहरा घुमा लिया ताकि प्रीति को दिखाई न दे। माहौल में उदासी देखकर बिंदु ने प्रीति को वहां से ले जाते हुए कहा, तुझे नहीं खाना मत खा, कम से कम मुझे तो खिला सकती है, चल अब। बिंदु प्रीति को अपने साथ ले गई। शगुन के पास भाभी बची थी, बस उन्होंने शगुन को संभाला, उसके गालों पर आए आंसुओं को पोंछा और कहा, बस शगुन दी, और नहीं, आपको तो खुश होना चाहिए, इतना अच्छा और सीधा लड़का आपको मिला है। फूफा जी को नहीं देखा आपने, कितने खुश हैं। ऐसे में अगर आप ऐसे कमजोर पड़ जाएंगी तो उन्हें कौन संभालेगा? बस अब रोना नहीं है, चलिए मुस्कुराइए। शगुन मुस्कुरा दी और भाभी का हाथ थामकर कहने लगी, पता है भाभी, बचपन से लेकर आज तक प्रीति मेरे साथ ही रही है। वो कभी मुझसे दूर नहीं रही, हमेशा साथ रहना, साथ खाना, हर छोटी छोटी बात शेयर करना। मेरे जाने के बाद वो अकेली पड़ जाएगी। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हम सब हैं ना यहाँ उसके साथ, और चाची जी भी तो हैं, भाभी ने कहा तो शगुन को थोड़ी हिम्मत मिली। भाभी कुछ देर उसके पास बैठी रही और फिर शगुन ने कहा, भाभी आप भी जाकर खाना खा लीजिए। लेकिन आप अकेले? भाभी ने कहा, मैं ठीक हूँ, थोड़ी देर में प्रीति और बिंदु आ जाएगी, आप जाकर खाना खा लीजिए, वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। शगुन ने कहा तो भाभी उसे अपना ख्याल रखने का कहकर वहां से चली गई। पांडाल में सब खाना खाने में लगे हुए थे। गुड्डू और उसके दोस्त भी एक टेबल के चारों ओर आ बैठे। वेटर उनके लिए सब चीजें गर्मा गर्म रख कर जा रहा था। गुड्डू, जो कि खाने का बहुत शौकीन था, आज पहली बार उसकी भूख मर चुकी थी। उसने कुछ नहीं खाया, बस कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। सोनू भैया, भूपेश, गोलू और मनोहर बाकी सब मिठाई और नमकीन ठूसने में लगे थे। कुछ देर बाद घूमते हुए प्रीति अपनी सहेलियों के साथ आ पहुंची और गुड्डू से कहा, ये सही है जीजू, वहां मेरी दी आपके लिए व्रत करके बैठी है और आप यहाँ खाना खा रहे हो। हम कहाँ खा रहे हैं, हम तो पी रहे हैं, गुड्डू ने कहा। प्रीति जी, आपको शायद मालूम नहीं कि शादी के दिन व्रत दुल्हन रखती है, दूल्हा नहीं, सोनू भैया ने कहा। अरे कैसे पता होगा सोनू भैया, इनकी शादी थोड़ी ना हुई है। गोलू ने पॉइंट मारा तो बाकी सब खिलखिलाकर हंस पड़े। प्रीति ने देखा सब उसकी टांग खींच रहे हैं तो उसने गुड्डू की ओर आकर कहा, अगर ऐसा है तो फिर मैं तो आपको अपने हाथों से खिलाऊंगी। प्रीति ने रसगुल्ला उठाया और गुड्डू के मुंह में ठूंस दिया। बस फिर क्या था, प्रीति की देखा देखी में बाकी लड़कियों ने भी गुड्डू को एक के बाद एक कभी मीठा तो कभी नमकीन खिलाना शुरू कर दिया। गुड्डू का पेट फूल हो चुका था
उसने सबको साइड करके खड़े होते हुए कहा, बस अब हम नहीं खाएंगे। ये क्या जीजू, अभी तो कितना सारा खाना बाकी है। प्रीति ने आंखें मिचमिचाते हुए कहा, हम इंसान हैं, बाकी जो बचा है वो आप लोग खा लीजिए। गुड्डू ने कहा तो प्रीति गुड्डू के दोनों गाल पकड़कर खींचते हुए कहती है, यार आप इतने क्यूट क्यों हो। अरे बस कीजिए प्रीति जी, गुड्डू भैया के गाल तो पहले से इतने लाल है, और लाल मत कीजिए। गोलू ने रसगुल्ले को निचोड़ते हुए कहा तो प्रीति ने गुड्डू के गालों को छोड़ दिया और कहा, वैसे जीजू को थोड़ा इंतजार और करना होगा, फेरे होने में अभी टाइम है, तब तक जीजू बैठकर दी के सपने देख सकते हैं। कहते हुए प्रीति अपनी दोस्तों के साथ वहां से चली गई। चिढ़ते हुए गोलू से मारने के इरादे से उसके पीछे लपका, लेकिन उस सोनू और मनोहर ने रोकते हुए कहा, अरे भैया नहीं नहीं, ऐसा नहीं करते यार, ससुराल में हो तुम अपने। अब इतने जोर से गाल खींचे हमारे, आज का अम्मा नहीं खींची हमारे गाल। गुड्डू ने कहा तो सोनू भैया उसका कंधा सहलाने लगे और कहा, अरे भैया इकलौती साली है वो तुम्हारी, इतना तो बनता है ना उसका भाई। और भाई किस्मत वाले हो जो इतनी प्यारी और चुलबुली साली मिली है तुमको, वरना हमारी किस्मत में तो वो भी नहीं है। मनोहर ने कहा, अब गुस्सा छोड़ो और मुस्कुरा दो गुड्डू मिश्रा, यार शादी है आज, तुम्हारी ऐसे मुंह लटका कर लोगे तो कैसा चलेगा। सोनू भैया ने कहा तो गुड्डू फीका सा मुस्कुरा दिया। वेदी और भाभी सब शगुन से मिलने घर में जा पहुंचे। गुड्डू बैठे बैठे बोर हो चुका था। कुछ देर बाद वह वॉशरूम का बहाना करके वहां से उठकर चला गया। घूमते घामते अमन की नजर गुड्डू पर पड़ी तो वह उसके पास चला आया और कहा, क्या हुआ जीजा जी, आपको कुछ चाहिए? अरे वो हम वॉशरूम ढूंढ रहे हैं, गुड्डू ने कहा। आइए मैं बताता हूँ। कहते हुए अमन गुड्डू को अपने साथ ले गया। घर में घुसते ही सब गुड्डू को देखकर नमस्ते करने लगे। कुछ बड़ों को गुड्डू भी नमस्ते करते हुए आगे बढ़ गया। अमन गुड्डू को लेकर घर के पीछे आया जहां बाथरूम था और घर का पीछे का गेट भी था। अमन ने गुड्डू से जाने को कहा। गुड्डू चला गया। अमन वहीं खड़ा इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद गुप्ता जी आए और कहा, अरे अमन बेटा तुम यहाँ, जाओ अंदर जाओ, जाकर मेहमानों को देखो। लेकिन बड़े पापा, अमन कुछ कहता इससे पहले ही गुप्ता जी ने कहा, अरे बेटा तुम जाओ अंदर जाकर बारातियों की व्यवस्था देखो। गुप्ता जी के कहने पर अमन गुड्डू को अकेले छोड़कर ही चला गया। गुप्ता जी ने इधर उधर देखा और तुरंत पिछले गेट के पास आए। एक घबराहट और डर उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। उन्होंने दरवाजा खोला तो एक आदमी हाथ में बंडल लिए अंदर आया और कहा, गुप्ता जी ऐसे चोरों की तरह क्यों बुलाया, सामने से ले लेते। माफ करना आदर्श भाई, बेटी की शादी है, आज सबके सामने आपसे पैसे भला कैसे ले सकता हूँ। गुप्ता जी हाथ जोड़ते हुए कहते हैं। गुड्डू बाथरूम से बाहर आया लेकिन गुप्ता जी ने उसे नहीं देखा। गुड्डू ने देखा अमन वहां नहीं है। जैसे ही वह जाने लगा उसे पिछले गेट के पास तो परछाई दिखाई थी। गुड्डू धीरे धीरे उस ओर आया और कुछ दूर रुक गया जहां से गुप्ता जी उसे नहीं देख पाए, ना ही आदर्श। गुप्ता जी पूरे 8 लाख हैं, आपने घर के पेपर देने की बात कही है इसलिए मैं लेकर आया हूँ, लेकिन आपको एक साथ इतने पैसों की जरूरत क्यों पड़ी। आदर्श ने रुपयों का बंडल गुप्ता जी की ओर बढ़ाकर कहा, शगुन की शादी जिस घर में होने जा रही है वो घर बहुत ही संपन्न है, ज्यादा भी नहीं तो कुछ तो दहेज में देना होगा ना आदर्श। मेरी जो जमा पूंजी थी वो सब तो शादी में लग चुकी, आप किसी से इस बात का जिक्र मत कीजिएगा। गुप्ता जी ने डरते डरते कहा, लेकिन शगुन बिटिया को पता चला तो उसे दुख होगा कि उसकी शादी के लिए आपने ये घर गिरवी रख दिया है। आदर्श ने कहा तो गुप्ता जी की आंखों में नमी उभर आई और उन्होंने कहा, घर तो फिर से बनाया जा सकता है आदर्श भाई, बेटियों की खुशियों के सामने ये पैसे कुछ भी नहीं है। ठीक है गुप्ता जी, पेपर्स लाए हैं आप? आदर्श ने कहा। हाँ हाँ ये रहे, मैं देता हूँ। कहकर गुप्ता जी ने अपने कोट से घर के कागजात निकाले और जैसे ही आदर्श जी की ओर बढ़ाए, कुछ ही दूर खड़े गुड्डू ने कहा, रुक जाइए। गुड्डू की आवाज सुनकर आदर्श जी और गुप्ता जी पलटे तो हैरान रह गए। गुप्ता जी गुड्डू की ओर आए और कहा, बेटा आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप अंदर जाइए। गुड्डू ने गुप्ता जी की बात को अनसुना किया और आदर्श की ओर बढ़ गया। तो दोस्तों ये था मनमर्जियां भाग 39। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। अब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ सुनते रहें मनमर्जियां मेरे और हमारे गुड्डू मिश्रा के साथ। हर हर महादेव।